मेरे एक एतराज पे सारी रात तुम्हारे आंसू निकलते रहे हैं। आंसू देखकर आंसू पे पाबंदी नहीं लगा सकते आप। मैं देता हूँ तुम्हें आंसू। आंसुओं को तुम्हारा मुकद्दर मैंने बनाया है, और तुम जो हर वक्त ज़हनी टॉर्चर करती रहती हो वो। हमारे खानदान की ये रवायत है कि जब भी कोई रस्म और रिवाज किस्म की चीजें हुई, किसी न किसी ने रखना फसाद पैदा करने की कोशिश की। इसलिए मेरी तरफ से आपको खुली इजाजत। तुमने मुझे फसादन कहा? पुप्पो जी, आप परेशान हैं या नाराज हैं? नाराज उनसे हो जाता है जिनसे उम्मीद हो कि वो मना लेंगे, लेकिन तुम्हारी दादी को तो मैं ऐसी खरी खरी सुनाऊंगी कि जिंदगी भर आमना सामना नहीं होगा। पुप्पो जी, वो मेरी दादी हैं, सारा जमाना उनका एहतराम करता है तो। अरे सारे जमाने से उनका वास्ता क्या है? तुम उनको फोन करो और कहो कि शादी अलग अलग होगी, नेहा की और हमारी की। उनको मंजूर है तो ठीक है, वरना वो अपने घर में खुश और हम अपने घर। अरे फूफो, क्या हो गया आपको? आप क्यों भाभी को इतनी बुरी तरीके से डांट रही हैं? एक तो शमसा को पता नहीं क्या हो गया है, वो तो जुबान ही नहीं है जैसे उसके मुंह में जो परवीन कहती है बगैर चूं चरा के मान लेती है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? पापा, आपको इस घर की मजबूरी का नहीं पता। टीना के जाने के बाद, नेहा की सरकशी और जिद के बावजूद आप इस घर की मजबूरी को नहीं जानती। हमाद प्लीज, नेहा और टीना के रेफरेंस के बगैर बात करो, समझे? अच्छा, तब ये बात करेगा? अरे मैं इस काबिल नहीं हूँ कि सरबराह से बात कर सकूं। पुप्पो जी, आप तो बड़ी है, तो इस खानदान की सरबराह भी तो आप ही हैं। मैं तो एक भाभी होने के नाते उससे समझा रही हूँ कि वो इस तरह से बात ना करे आपसे। ये क्यों नहीं कहती कि भाभी बनकर हमाद को भड़का रही हो, अब इसे इस खानदान से काटने की कोशिश कर रही हो? पुप्पो जी, मैं भी तो इसी खानदान का हिस्सा हूँ ना, मैं क्यों उससे इस खानदान से काटने लगी? निजी आवाज से बात करो मुझसे। एक बहन इतनी बदतमीज तो दूसरी कितनी बदलिहाज होगी। आप खुद ही अंदाजे लगा रही हैं और खुद ही भाभी को बातें सुना रही हैं। तुम इसकी वजह से मेरे मुंह मत लगना। भाभी भाभी कहकर उसको बेलगाम कर रहे हो। मैं भी देखती हूँ कि कैसे वो अपने तौर तरीके से शादी करती है। देखती हूँ मैं किधर से। या अल्लाह, ये पुप्पो को क्या हो गया? भाभी, आप फिक्र नहीं करें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा सब कुछ। मैं अम्मी अब्बू से बात करूंगा, आप रिलैक्स हो। बेबे बेबे, मैं ना सुबह में नाश्ते लेके आ ते उन्हें ते हाय हाय मचा देती। बस दादी जी, मैं नहीं कहता था कि इस लड़की का दिमाग खराब है, लेकिन एक बात बता दूं आप लोगों को, मैं भी पुट्ठे दिमाग का बंदा हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होनी ये लड़की। अहमद पुत्र, एक तो मैं जाहिल, तो मासूम है, तो मेरे ऊपर अपनी काबिलियत का रोब झाड़ रही है। वो काशिफ से कह रही थी मैं तुमको चीजों वाला आमलेट खिलाती हूँ, तूने तो कभी नहीं ना खाया होगा। बस खुश है दादी जी, इसी दिन से मैं डरता था कि ये लड़की हमें किसी हिसाब किताब में नहीं रखेगी। एक तो खुद चलाक, ऊपर से अपनी बहन को लेके आ रही है अब। हाले तेरा डर लथिया नहीं, बड़े बेअकली हो तुसी लोग। मेरा पुत्र स्कूल जा रहा है? जी नानी। ठहर जावे, ले जा चीज़ें। नहीं नानी जी, अब मुझे जरूरत नहीं है पैसों की, ना ही चीजों की। सब भाभी ने मुझे इतना अच्छा लंच बना के दिया और नाश्ता भी ऐसा दिया कि भूख का नामो निशान ही नहीं रहा। चंगा चलो सबको खुदाफिज बोलो। ओके अम्मा जी, अल्लाह हाफिज। ओके पुत्र, जा, अल्लाह दे बारी। ओके नानी जी, अल्लाह हाफिज। तुर फिटे मुंह तेरा, डूब के मर जा। तौबा भाई तौबा, किन्नी चलाक है कुड़ी। मैं कहनी है नहीं तेरी कुड़ी है, पर किस कदर चलाक है। चुप करनी, खिंच के मारेंगे हुक्का तेरे मुंह ते। हर वेले बड़बड़ करदी रहंदी, खिलाफ बोलदी रहंदी, लड़ाइयां करांदी तू। मैं की कीता है? मैं तो मासूम बड़ी हूं। आहो, बड़ी मासूम है तू। फैसला पुप्पो के मिजाज को अच्छी तरह से जानते हैं। खामखा हमाद ने आपको सब कुछ कह दिया, पुप्पो ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हमाद ने मुझे जो कुछ बताया उसके अलावा काफी कुछ मैंने खुद भी सुन लिया था। बस मैं इसलिए खामोश रहता हूँ क्योंकि फुप्पी जान मुझे पहले से ही मुंहफट और बदतमीज का लक़ब देती रहती है।
खैर, लगता है मुझे अम्मी से खुद ही बात करनी पड़ेगी। कैसी बातें कर रहे हैं फैसल? बड़ी है वो, हमारी बुजुर्ग है। बड़ी है तो उन्हें एहसास क्यों नहीं होता कि उनकी वजह से घर में कितनी टेंशन फैलती है? ऊपर से टीना ने नया रास्ता दिखा दिया है नेहा को। फैसल, आप नेहा का नाम हर बार बीच में मत लिया करें। और वैसे भी नेहा के साथ जो कुछ इस घर में हो रहा है वो ठीक तो नहीं ना हो रहा है। क्या मतलब? कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है फैसल, जैसे हम नेहा के साथ गलत कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ, अपना फैसला उस पर थोप रहे हैं सिर्फ अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए। खैरियत है सारा? कहीं तुम्हें पछतावा तो नहीं हो रहा कि तुम्हारे भाई का रिश्ता मेरी बहन से जुड़ रहा है? क्या हो गया फैसल आपको? अल्लाह ना करे, मैं खुद को यूसुफ की बहन नहीं समझती, बल्कि नेहा को अपनी बहन समझती। I'm sorry। बस जैसे तैसे ये शादी हो जाए। पता नहीं पप्पू को क्या मिलता है हर बात में नुक्स निकाल के। छोड़े इन बातों को फैसल, मुझे ये बताए, अबू ने आपसे कैटरिंग वाले से बात करने के लिए कहा था, किया आपने बात? हाँ, वो सब कुछ हो गया है। बस ये घर के मामलात हैं जो उलझते ही रहते हैं। फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चाय लाऊं आपके लिए? हाँ प्लीज। अभी लाए। आपा, मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, कभी आपके सामने जुबान नहीं खोली। यहाँ तक कि घर में भी जो कुछ बनता है आपसे पहले पूछा जाता है कि आज क्या बनेगा। लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। तो इसका ये मतलब है कि तुमने अपनी समझियों के आगे घुटने टेक दिए। शमसा, तुम सिर्फ अपनी आप को बेटियों की माँ समझती हो और ये भूल गई हो कि तुम्हारे 2 बेटे इस घर के दामाद भी। मैं क्या करूं आपा, मैं नेहा जैसी बेटी की भी तो माँ हूं ना। क्यों अम्मी? मुझ जैसी बेटी की माँ होना आपके लिए जिल्लत है क्या? मैं जिल्लत की बात नहीं कर रही हूँ, मजबूरी की बात कर रही हूँ। जिल्लत तो मेरी ज़ारा ने बचा ली थी, तुमने नहीं। ये तुम्हारी भूल है कि ज़ारा तुम्हारी खैर ख्वाह है। एक बेटे को ज़ारा ने झपट लिया है, दूसरे को सारा काबू में करने की कोशिश कर रही है। ज़ारा की वजह से हमाद ने मुझसे इतनी बदतमीजी की थी। अम्मी की नजर में तो बेटी फरिश्ता, बुरी तो सिर्फ मैं ही हूँ। चुप करो तुम, बंद करो अपनी ये बकवास। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, समझी तुम? और आप खुदा के लिए जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसे होने दीजिए। भूल जाइए इस खानदान के रस्म रिवाज को। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी, अंसारी की और इस खानदान की लोग हंसी उड़ाएं। तुम्हारी जज्बाती बातें न मुझे न मेरे असूलों को तोड़ने पे मजबूर कर सकती हैं, समझी तुम? आप मेरी जैसी माँ नहीं है ना, डरी हुई, सहमी हुई, हर वक्त सूली पे टंगी हुई। मैं बहुत कमजोर हूँ। शमसा, तुमने मुझे बेऔलाद कहा? क्या तुम्हारी औलाद मेरी औलाद नहीं है? क्या दुनिया में मैं अकेली हूँ? आपा, खुदा के लिए बस करो ये आपा का ढोंग। मैं बेआसरा हूँ, बे औलाद हूँ, नहीं शिरकत करूंगी तुम्हारी किसी औलाद की खुशी में। इसके ऊपर क्यों पहना रही है? वही अच्छा लग रहा था वैसे। ठहरो, 2 दुपट्टों का फैशन है। सारा ये देखो ज्वेलरी, दादी जान ने सारी मेरी मर्जी से बनवाई है। अरे आप इसे ज्वेलरी की कहाँ फिक्र है, इसे आपका भाई पसंद है, ये तो बेजान है उसके आगे। बकवास बंद करो, मुझे तो भाभी का एक ही भाई पसंद है। हमाद भाई। बकवास बंद कर, जो तूने हमाद भाई का नाम लिया तो अच्छा, वो भाई नहीं है मेरा। वैसे भाभी, निकाह दोनों एक ही दिन होंगे ना? राबिया, ऊपर कपड़े रखे हैं, हेल्प करा दो मेरी प्लीज। तो क्या फिर अब मुझे गाना गाने का मौका ही नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, तुझे पूरा पूरा मौका मिलेगा। तू सड़कों पे जाके ना अपना ये दिखाना, गाना गा गा के लोगों को। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। है ना, ये कोई फकीरों की औलाद है जो जाके सड़कों पे गाने गाती फिरेगी?
होश किया कर सबा। अल्लाह पुप्पी, मजाक हो रहा था, ऐसे आप भी ना। पुप्पी जान, मेरा ये मतलब नहीं था, हम तो मजाक कर रहे थे। माँ जी असी ते एवी बातें कर रही थी। राबिया पुत्र, ये एवे नहीं है, ये इन लोगों ने जान के मुझको ना मेरी हैसियत बल्कि हमारी हैसियत बताने की कोशिश की है। आए की तरह कि हम ना गरीब लोग हैं, हमें कौन पूछेगा। जा बेटा, जाके गाने गा और पैसे कमा के ला। पुप्पी जान बस करते हैं। अच्छा आज मेरी बात नहीं खत्म हुई, ताकि हम लोग ना उन पैसों से हांडी रोटी करें और उनका पेट भरे। आए अल्लाह, मेरी किस्मत बस करते हैं पुप्पी जान, मज़ों के साथ बातें करी जा रही है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। तो चुप कर। पुप्पी जान प्लीज चुप कर जाएं। ठीक है, आज के बाद मैं मजाक ही नहीं करूंगी। माँ जी हम सब बातें कर रहे थे, तुझे भी ना एवी। इसकी तो आदत है, आते जाते मुझको जलील करती है, कभी कुछ कह जाती है, कभी कुछ कह जाती है, कोई ना कोई चोपी मुझे लगा ही जाती है। मैं मासूम, हम दोनों मासूम है, वैसे तो सुनती रहती हूँ बड़ी मजबूरी के साथ। और उसके बाद क्या करती है कि आगे ना मुझसे हाथ जोड़ के माफिया मांगनी शुरू करती थी। तो देख इसकी चालाकियां, देख चालाकों जैसी। हाय अल्लाह, पुप्पी जान बस भी कर दो तुसी। तो आराम से नहीं बोलते गए। माँ जी तुसी भी ना एवे ही बस। पुप्पी जान, मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं आपके साथ बदतमीजी करूंगी, सच। मासूम कितनी बदतमीज से आवाज मिन 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 कर देती है, जब कुछ कहो तो फिर मिन मिन करना शुरू कर देती है। माफी मांग ली ना अब। पुप्पी जान, आप तो मेरी माँ जैसी है ना, मैं आपसे बदतमीजी क्यों करूंगी? अच्छा हला, तो चल ठीक है, चलो फिर कोई बात नहीं, चलो हो जाता है इस वक्त। राबिया पता नहीं की है तो मेरी उम्र बहुत ही हो गई है। मेरा दिमाग तो जब कर, तो दिमाग ही फिर जाता है जरा जरा सी बात के ऊपर। चल फिर कोई नहीं। हाँ है, सॉरी तो कह दे मुझको सबा, तू बात हो गई है। आई एम सॉरी पुप्पी जान। अच्छा चल ठीक है, फिर गलती मान लेती है वैसे अपनी, है ना, बड़ी अच्छी आदत है। अच्छा पुप्पी, अब बात खत्म होगी तो जाए ना, मैं जरा ज्वेलरी देख लूं अपनी। तू तो मेरे से एक मार खाएगी किसी, मुझे पता लग रहा है कि मुझे कुछ हो रहा है हाथों को। मैं स्कूटी पकड़ के ना तुझे तेरा सिर बांध दूं मैं। बदतमीज ना हो। अम्मी जी को पता नहीं क्या हो गया, बहुत चिड़चिड़ी हो गई। बुरा ना मनाना। हाँ भाभी, माइंड ना करना, छोड़े। इट्स ओके। तेरी माँ भी ना, ये पुप्पी जान को अचानक दौरे क्यों पड़ते हैं? तो मेरा क्या कसूर है इसमें? मुझे क्यों मारती तू भी उन्हीं पर गई है। तू गई है उन पे। टीका देख मेरा, मैं उन पे क्यों जाऊंगी? सॉरी यार, बहुत बुरी चाय बनाता हूँ। अरे इस बात को छोड़ो अदनान, तुम एक बार फिर सोच लो। वीज़ा मंगवा लिया मैंने और अब तुम इनकार कर रहे हो। नहीं यार, मैं अम्मी को इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। भाई पास पैसा होगा तभी तो तुम अम्मी को बेहतर जिंदगी दे सकते हो, और खाला जान भी तो तुम्हारे साथ इन हालात की चक्की में पिस रही हैं। जानता हूँ मैंने अम्मी को बहुत दुख दिया है, बहुत परेशान किया है। डॉक्टर को चेक कराया था, वो कह रहे हैं कि अम्मी के तीनों वॉल्व बंद हैं और जल्द से जल्द बाईपास हो जाना चाहिए। ऐसे हाल में मैं अम्मी को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ यार। मैंने सारी भागदौड़ तुम्हारे कहने पे की थी, इतना पैसा लगा दिया तो तुम इनकार कर रहे हो। सॉरी यार, मैं नहीं जा सकूंगा। तुम अगर आज मजबूर हो गए तो ये मजबूरी तुम्हें नया से बहुत दूर ले जाएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नेहा मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती, वो कभी दूर नहीं जाएगी मुझसे। तुम तो बता रहे थे कि नेहा की शादी तय हो गई है। हाँ, तो उससे क्या होता है? शादी तय हो जाने से कोई दूर तो नहीं हो जाता। अदनान क्या हो गया तुम्हें? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बस यार यही हकीकत है। तुम प्लीज मेरा पासपोर्ट वापस कर दो। मैं अम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तुम जज्बाती हो रहे हो।
तुम्हारे पास अब भी वक्त है, महीना 2 महीना और सोच लो। ये बताओ, खाला जान का ऑपरेशन कब करवा रहे हो? यार बस कोशिश कर रहा हूँ। एक दुकान है अपनी जिसे जल्द से जल्द बेचकर मैं चाहता हूँ कि अम्मी का ऑपरेशन हो जाए। खैर तुम चाय लो ना, चाय ठंडी हो रही है। तुम भी लो। कल सबा ना अपने पेके गई सी, उन्होंने कोई एतराज नहीं। शमसा ने तो साफ कह दिता है जो ਤੁਹਾਡਾ दिल करदा है वो करो। मां जी पढ़िया लिखिया दियां पढ़िया लिखिया गल्लां। खैर इस वारी नरम ने, पहले ब्याह ते हर गल ते एतराज, हर गल ते नखरा। वाह भाई वाह जी, आज ते बड़ियां खिदमतां हो रही हैं साड़ियां। सारी जिंदगी खिदमतां ही कीतियां ने ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ? पर सिला कुछ भी नहीं। ना मेरी धी, सिला क्यों नहीं मिलिया? अल्लाह सलामत रखे तेरे भरा नू, बड़ा कुछ सोच समझ रखिया तेरे लिए। रहन दियो तुसी अम्मा जी, बस छड्डो। जुलेखा तैनू अपने भरा दे उत्ते बिल्कुल भरोसा नहीं। बड़ी बड़ी भरोसे टुटे ते बड़ी बड़ी बने ने। बस तुसी मेरी बच्चियां दा कुछ करो, मनो उन्हां दी बड़ी फिक्र है। पर चलिए तेरे बच्चे मेरे बच्चे नहीं है। वो तुसी रहन दियो भाईजान, की गल्लां करते पे हो? ना शुक्रिये खुशखबरी सुनेगी ना तो पागल हो जाएगी। कमाले दस जरा इनू। मैं सोचा तेरे बच्चों वास्ते मैं शुगर मिल ला के दिया। की? आहो काशिफ ते राबिया लई ना शुगर मिल आ रहा तेरा भरा। ओ भाईजान रहन दियो तुसी इन्हां मेहरबानियां नू। बस तुसी मेरी जायदाद ते जमीनां विचों ना मेरे बच्चों नू हिस्सा दे दियो, गल खत्म होई। बकवास करके चली गई है। मत मारी गई है दी ते, पागल हो गई बिल्कुल। खुशी नहीं होती किसी गल। चाह पी। नहीं पीना मैं चाह जी। अंसारी, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं आपा की शान में गुस्ताखी करूं या उनसे बदतमीजी करने की कोशिश करूं। आपा तो बस हद करती हैं। शमता बेगम, इंसान अंदर से प्यासा हो तो खुद गलत हो जाता है। सारी जिंदगी तन्हाई में गुजरी है उनकी, तन्हाई बदमिजाज बना देती है आदमी को। लेकिन अबू ये कैसी बदमिजाजी जो घर का माहौल ही खराब कर दे। वो तो बात बात पर भड़क उठती है और वो ज़ारा भाभी बेचारी की इतनी तजलील करती है कि वो आगे से कुछ बोलती नहीं है। उसे किसी को भी कुछ नहीं सुनाना चाहिए, कुछ नहीं कहना चाहिए। रिश्तों का एहतराम लाजिम है। ज़ारा जानती है कि मेरा उससे क्या रिश्ता है, सफिया से मेरी बहन है। सफिया का एहतराम लाजिम है ज़ारा का। अब्बू पप्पो कभी कभी बहुत ज्यादती कर देती हैं। देखो मैं इस बात को नहीं मानता, सबको अपनी हुदूद में रहना होगा। मैं किसी को भी हुदूद से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दूंगा, समझे आप लोग? तो फिर मैं क्या करूं? परवीन बेगम से कह दूं कि हम एक साथ शादी करने के लिए तैयार हैं? परवीन बेगम जो कहती हैं वो मुनासिब है। शादी उसी तरह होगी जिस तरह परवीन बेगम चाहेंगी। तो आपा का क्या करूं? उन्होंने तो भूख हड़ताल की हुई है, किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया। सारे घर वाले भूखे बैठे हैं उनकी वजह से। मैं उनको लेकर आता हूं और आप दोनों माफी मांगेंगे उनसे, समझे आप? जी जी अब्बू। पहले आप मांगेंगे माफी। क्या हो रहा है सब कुछ? बस गुलामी करते रहो। माँ जी, आपको क्या जरूरत पड़ी थी? आपने मामा जी से जायदाद की तकसीम की बात कर दी। तो क्यों ना करती? मेरे अलावा बच्चों को कौन सोचेगा? अगर मैं ना सोचूंगी तो बस तू रहने दे। मैं सोचूंगा और कौन सोचेगा? हैं? मैं मामा हूँ उसका। मामा 2 बारी माँ होती है, क्यों पुत्र? मामा जी छोड़ो। और बेटा ये तेरी माँ जो है ना, ये कमली बिल्कुल चली है। एनी जल्दी में नहीं हैगी भाई जी, हर बात मुझको मालूम होती है। माँ जी बस ठीक है, तुसी ठीक हो, सब गलत है। बेटा जरा ये फाइल पढ़ के सुना इसे पता लगे कि मैं ठीक कह रहा हूँ। ये क्या है मामा जी? माँ जी ये तो शुगर मिल की मिल्कियत की फाइल है, मेरे और काशी के नाम। रस्मों की बात नहीं कर रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि तुमने रिश्ता तय किया, अब
मुझसे मशवरा तक नहीं लिया। अब फिर दोबारा बट्टे सट्टे की बात की तो मुझसे राय तक नहीं ली। अरे मजबूर हो गए थे हम। अगर परवीन